इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। इंदौर में चीनी मांझे का कहर जारी, 2 महीने में 2 मौतें और कई गंभीर घायल। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को फटकार लगाई। कोर्ट का साफ आदेश, बिक्री, स्टॉकिंग या उपयोग पर तुरंत सख्त कार्रवाई। सबसे बड़ी बात, अगर कोई नाबालिग चीनी मांझे से पतंग उड़ाते पकड़ा गया तो उसके माता पिता, अभिभावक भी कानूनी रूप से जिम्मेदार होंगे। अब बच्चा है क्या पता वाला कहना बहाना नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर डबल बेंच जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी ने स्पष्ट किया कि चीनी मांझे से मौत होने पर बीएनएस 2023 की धारा 106/A1 गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से मौत के तहत केस दर्ज होगा। पुलिस को बाजारों, गोदामों में छापेमारी कर सप्लाई चेन तोड़ने की निर्देश। इंदौर के साथ साथ भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन समेत कई जिलों में सख्ती। सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का आदेश। मकर संक्रांति से ठीक पहले यह बड़ा फैसला आया है। कोर्ट का आदेश साफ, चीनी मांझा अब न सिर्फ प्रतिबंधित है बल्कि जानलेवा भी है। उड़ाया तो पतंग नहीं, सीधे कानूनी कार्रवाई। अभिभावक सतर्क रहें, बच्चे सुरक्षित रहें। चाइनीज मांझे को लेकर सर एक याचिका दायर की गई थी। किस तरह का निर्देश जो है कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, क्या कुछ बहस हुई है? तो मोटो संज्ञान दिया गया। चाइनीज मांझा जो कि आम आदमी के लिए बड़ा नुकसानदायक है और कई लोगों की इसमें जान जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस वीके शुक्ला साहब के द्वारा 8 दिसंबर को एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एग्जाम्पल सेट करते हुए एक स्यू मोटो PIL रजिस्टर की गई है, जिसमें कोर्ट के द्वारा मुझे एमिकस क्यूरी या न्याय मित्र के रूप में अपॉइंट किया गया। उसके बाद हमने एक हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को आता है और उस दिन पतंग ज्यादा उड़ाई जाती है और उस समय इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ऐसे एक्सीडेंट्स हो। उसको देखते हुए पिछले महीने 11 दिसंबर को कोर्ट ने एक विस्तृत आदेश जारी किया, जिसमें कई सारे डायरेक्शंस इशू किए। पर्टिकुलरली 4 डायरेक्शंस कोर्ट ने इशू किए, जिसमें कोर्ट ने कहा कि मैन्युफैक्चर, सेल, स्टोरेज और यूसेज ना हो, इसका एक स्ट्रिक्ट, इसको रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस किया जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न अथॉरिटीज के द्वारा। साथ में कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि मार्केट में ये भी देखा जाए कि इसका मांझे का जो चाइनीज मांझा है, इसका सर्कुलेशन को रोका जाए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कोर्ट ने कहा, ऑर्डर क्या, डायरेक्शन दिया। कोर्ट ने कहा कि इसको, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं रहता, तो इसको सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन में लाया जाए, ताकि लोगों को ये पता रहे कि इसको यूज नहीं करना है और इसके लीगल और पीनल कंसिक्वेंसेस हैं, क्योंकि BNS की धाराओं के तहत ये अपराध की श्रेणी में भी आता है। अब क्योंकि यस्टरडे दिस केस वाज विजिटेड, उस दिन पिछली डेट पर कोर्ट ने कहा था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज इस बात के लिए कंप्लायंस रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करें। कोर्ट के जुडिशियल एक्टिविज्म को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ने भी इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने अथॉरिटीज में बड़ी तत्परता दिखाते हुए, इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कोर्ट में प्रेजेंट थे। इन्होंने भी बताया कि हम इसको सीरियसली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और पर्टिकुलरली कोर्ट ने उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज ने इस बात के डायरेक्शंस भी इशू किए हैं कि अब इसको जो BNS की धारा 106(1) के तहत अपराध रजिस्टर किया जाएगा अगर किसी ने इसका कंप्लायंस नहीं किया है तो।
कल भी किसी और टिप्पणी करी है कल कोर्ट ने ये सब टिप्पणी की है कि इसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं हो रहा है। और क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे मेरे ख्याल से 10 तारीख को एक व्यक्ति की जो 45 वर्ष का था, जिसकी नायलॉन चाइनीज नायलॉन मांझे से उसकी डेथ हो गई। तो और भी हमने एक लेडी एडवोकेट को, बहुत सारे प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे ऐसे केसेस रजिस्टर नहीं भी हो पाते हैं, देख भी नहीं पाते लोग, लेकिन कई लोगों को हताहत होते हैं। तो ऐसे ही एक महिला वकील थी जिनके गले में उसका आहत हुई थी, तो उनको भी कोर्ट में हमने पेश किया था। तो कोर्ट में अब मुझे लगता है कि क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार 14 तारीख को आ रहा है, उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट पूरी सजगता के साथ इसको करेगी और 16 तारीख अगली डेट कोर्ट में लगाएगी। ओके सर, इसमें कोर्ट ने ये भी ऑब्जेक्शन दिया है कि जो बच्चा परिजन बच्चों को पतंग एग्जैक्टली कोर्ट ने ये भी कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान रखा है कि अगर कोई बच्चा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट और यंगस्टर्स ही पतंग उड़ाते हैं, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी पकड़ा जाता है तो उसके पेरेंट्स और उसके जो गार्जियंस हैं उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया।